Question number 1. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers in a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 68 कंज्यूमर्स का मंथली कंजम्पशन दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी का. लेट अस सी व्हाट द डेटा हैज टू शेयर विद अस. मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स 65 to 85 units. Number of customers 4. 85 to 105 units. Number of customers 5. 105 to 125 units. Number of customer 13. 125 to 145 units. Number of customers 20. 145 to 165 units. Number of customer 14. 165 to 185 units. Number of customers 8. And 185 to 205 units. Number of customers 4. हमें यहाँ पे n यानी कि जो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास है वो है 68 बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ कस्टमर्स आर 68. सो हमारा n अपॉन 2 क्या हो जाएगा? इट वुड बी 68 अपॉन 2 दैट इज 34. ओके, अब इस तरीके से हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे. ओके, एंड देन उसके बाद हम मीडियन के फॉर्मूला से हम मीडियन फाइंड करेंगे. बट बिफोर वी डू दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल जिसमें कि मंथली कंजम्पशन क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होगा और येट अनदर एक कॉलम बनेगा जो कि बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. लेट अस प्रिपेयर द टेबल एंड देन गो अहेड विद फाइंडिंग द मीडियन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन. सब्सिक्वेंट टू फाइंडिंग द मीडियन विल फाइंड द मोड एंड द मीन. सो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वाले जो डिटेल्स हैं उसको रिप्रोड्यूस कर दिया है इस टेबल में. और हमारे पास जो थर्ड कॉलम है इस टेबल के अंदर दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और हम अब आपके साथ मिलके इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को फिलअप कर देते हैं. सो यहाँ पे 65 to 85 का जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 4. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी यहाँ पे 4. सेकेंड क्लास इंटरवल इज 85 to 105 where the frequency is 5 and the cumulative frequency would be 5 plus 4 that is 9. Third class interval is 105 to 125, frequency is 13, so cumulative frequency would be 13 plus 9 that is 22. Fourth class interval है 125 से 145, frequency is 20, cumulative frequency बन जाएगी 20 plus 22 that is 42. नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 145 to 165, फ्रीक्वेंसी है 14, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीवियस क्लास की 42. सो अब इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 14 plus 52 दैट इज 56. 165 to 185 फ्रीक्वेंसी है 8, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी 8 plus 56 दैट इज 64. एंड फाइनली जो हमारी लास्ट क्लास है दैट इज 185 to 205, फ्रीक्वेंसी है 4, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वुड बी 68. ओके, सो हम यहां पे ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुके हैं हमारा n है 68 एंड n अपॉन 2 इज 68 अपॉन 2 दैट इज 34. ओके, तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी बनेगी? हमारी मीडियन क्लास बनेगी ये. ओके, सो इसको हम नोट कर देते हैं एज अ मीडियन क्लास. 125 से 145 हमारी बनेगी मीडियन क्लास. ओके, सो देयरफॉर द मीडियन क्लास इज 125 to 145. अब जब ये हमारी मीडियन क्लास है हमारी लोअर लिमिट L इज इक्वल टू 125. ओके, अब इसकी फ्रीक्वेंसी है 20, सो लेट अस राइट इट हियर. F is equal to 20. Cumulative frequency of the preceding class यानी CF is equal to 22. ओके, CF 22 है, फ्रीक्वेंसी है इसकी 20 है. ओके, सो CF is equal to 22. And here H is equal to 20. क्लास साइज जो हमारा बनेगा that is 20. H is equal to 20. अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास सारी डिटेल्स आ चुकी हैं और अब हम यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिख के मीडियन फाइंड कर लेते हैं. लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर मीडियन. मीडियन
is equal to L, that is the lower limit of the class, plus n upon 2 minus CF upon F into the brackets multiplied by H. ओके, सो ये क्या बनेगा अब हमारे पास? सो लोअर लिमिट हमारे पास है यहाँ पे 125 प्लस n अपॉन 2, दैट इज हमने यहाँ पे n अपॉन 2 फाइंड आउट किया हुआ है, ये रहा हमारा n अपॉन 2, दैट इज 34 माइनस द क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, दैट इज 22, ये रहा, upon the frequency of this class, that is 20 into h, that is the class size, that is 20 again. Okay, so अब ये क्या हो जाएगा? ये 20 is cancelled over here, 20 is cancelled. So this is actually 125 plus 34 minus 22, that is 12, and therefore the median is 137. ओके, हमने मीडियन फाइंड कर दिया कि ये है 127. लेट अस राइट इट एंड देन फाइंड द मोड. देयरफॉर द मीडियन इज 137. लेट अस नाउ फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और द डेटा दैट इज गिवन टू अस. मॉडल क्लास क्या होगी? अगेन 122 145 हमारी मॉडल क्लास होने वाली है. मॉडल क्लास is equal to 125 to 145. Again the same जो प्रीवियस में था हमारे पास. और अब हम यहाँ पे F0, F1 और F2 नोट कर लेते हैं. हमारे पास यहाँ पे F0 यानी कि मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 13. सो F0 यहाँ पे हमारे पास बनेगा 13. F0 इज इक्वल टू 13. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 से डिनोट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 20, एंड मॉडल क्लास के आगे वाली जो हमारी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे एज F2, यानी ये हमारा F0 हुआ, ये हमारा F1 हुआ और ये हमारा F2 हुआ, एंड F2 इज इक्वल टू 14. अगेन H जो हमारे पास है वो वही रहेगा जो हमने मीडियन के टाइम पे फाइंड किया था, एंड H इज इक्वल टू 20. ओके, हमने F0, F1, F2 ले लिया है, हमने H ले लिया है. अब हम यहाँ पे मोड फाइंड करते हैं. सो मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे. मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 इंटू ब्रैकेट्स divided by into brackets 2F1 minus F0 minus F2 bracket close whole multiplied by H. ओके, अब हम इसकी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं यहाँ पे. सो लेट अस पुट, इसी के नीचे पैरेलली हम इसकी वैल्यूज डालते जाते हैं. L हमारे पास क्या है? हमारी लोअर लिमिट है जो क्लास की, दैट इज 125 प्लस big bracket as it is F1 minus F0, that is 20 minus 13 divided by 2 into F1. F1 है 20, so 2 into F1 is 40 minus F0. So F0 क्या है हमारे पास यहाँ पे? 13 and minus F2, that is 14. Multiplied by H, which is equal to 20. Okay, let us solve this to find the mode. So this is equal to 125 plus 140 upon 13. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 140 upon 13. And this is equal to 125 plus approximately 10.77, and this is equal to 135.77. ये हमारा मोड आ गया यहाँ पे. ओके, सो लेट अस राइट द आंसर. मोड इज इक्वल टू 135.77. मोड इज
इक्वल टू 135.77। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में आ गए हैं जहां पे हमें मीन फाइंड करना है। अब मीन फाइंड करने के लिए हमें एक और टेबल बनानी पड़ेगी यहाँ पे, जिसमें क्लास इंटरवल होगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी होंगी, जिसमें xi होगा, di विच इज इक्वल टू xi माइनस द एज्यूम्ड मीन, ui एंड fi ui होगा। हम उस टेबल को प्रिपेयर कर लेते हैं एंड देन मीन फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मीन कंप्यूट करने के लिए टेबल प्रिपेयर कर ली है। फर्स्ट कॉलम में हमने क्लास इंटरवल डाला है, सेकंड कॉलम में अब हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। 65 to 85 की फ्रीक्वेंसी है 4, 85 to 105 की फ्रीक्वेंसी है 5, 105 से 125 की फ्रीक्वेंसी है 13, 125 से 145 की फ्रीक्वेंसी है 20, 145 से 165 की फ्रीक्वेंसी है 14 एंड 165 से 185 की फ्रीक्वेंसी है 4। अब हम xi फाइंड करते हैं। xi क्या होगा? इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है, सो 65 प्लस 85 अपॉन 2, सो दिस इज xi इज इक्वल टू, यहाँ पे इट इज 75। 85 टू 105 के लिए xi बनेगा यहाँ पे 95, 105 टू 125 के लिए xi बनेगा 115, 125 से 145 के लिए xi बनेगा 135। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक चीज और नोट करनी है, यही हमारा एज्यूम्ड मीन भी है। a हमारा 135 ही है, सो दिस इज इक्वल टू a, लेट अस राइट इट ओवर हियर। a इज इक्वल टू 135। 145 से 165 की हमारी वैल्यू बनेगी 155। नाउ हमारी क्लास जो 145 से 165 है, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी 14 है, उसका xi बनेगा 155। देन 165 टू 185 की जो हमारी क्लास है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 8, उसका xi बनेगा 175। एंड यहाँ पे लास्ट में जहाँ हमारे पास 185 से 205 है, सो उसकी फ्रीक्वेंसी है 4 और उसका xi बनेगा 195। एक बार लेट अस गो थ्रू दिस अगेन। क्लास इंटरवल 65 टू 85, फ्रीक्वेंसी 4, xi is 75. Class interval 85 to 105, frequency is 5, xi is 95. Class interval 105 to 125, frequency is 13 and xi is 115. 125 to 145, frequency है 20, xi है 135, जो इंसिडेंटली हमारे लिए assumed mean भी है। 145 to 165, fi is frequency is 14 and the xi is 155. 165 to 185 फ्रीक्वेंसी है 8, xi है 175 एंड लास्ट क्लास इंटरवल जो हमारे पास है 185 टू 205, फ्रीक्वेंसी है 4 और xi है 195। लेट अस कम टू द फोर्थ कॉलम, दैट इज di। di क्या है? xi माइनस a। सो xi हमारे पास है 75, a है हमारे पास 135, 75 माइनस 135 इज माइनस 60, 95 minus 135 is minus 40, 115 minus 135 is minus 20, ये 0 बन जाएगा। 155 minus 135 is 20, 175 minus 135 is 40 and 195 minus 135 is 60। अब हम ले लेते हैं ui, जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है। ui इज इक्वल टू di अपॉन h, जो कि हमारा क्लास का साइज है। ओके, सो हमारा h जो हमने प्रीवियसली फाइंड आउट किया था, दैट इज 20 ओवर हियर। देखिए यहां पे हमने लिया है h इज इक्वल टू 20। ओके, अब हम यहां पे h से इसको डिवाइड कर देंगे di को एंड हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। लेट अस राइट इट, h इज इक्वल टू 20। So minus 60 upon 20 is minus 3. Minus 40 upon 20 is minus 2. Minus 20 upon 20 is minus 1. ये हो जाएगा 0. 20 upon 20 is 1. 40 upon 20 is 2. And 60 upon 20 is
3। अब हमें फाइंड आउट करना है FI/UI, दैट इज FI इंटू UI। सो ये बनेगा 4 इंटू -3 दैट इज -12, 5 इंटू -2 दैट इज -10, 13 इंटू -1 दैट इज -13, ये अगेन 0 ही रहने वाला है यहाँ पे। 14 इंटू 1 इज 14, 8 into 2 is 16 and finally 4 into 3 is 12. Now हमें अब मीन फाइंड करना है, तो हमें मीन के लिए यहां पे समेशन FI लेना पड़ेगा। समेशन FI is equal to 68 एंड समेशन FI/UI यानी ये वाले वैल्यू हमारी, जब हम यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यूज हैं -12, -10, -13 और पॉजिटिव वैल्यूज हैं 14, 16 एंड 12, जब हम इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा समेशन FI/UI इज इक्वल टू 7। समेशन FI/UI इज इक्वल टू 7। ओके, नाउ लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर द मीन एंड फाइंड द मीन। सो मीन जिसको हम x बार से भी डिनोट करते हैं, mean is equal to x bar is equal to a plus h into summation FI/UI upon summation FI. Okay, so this is equal to, assumed mean क्या है, a is equal to 135 plus h is equal to 20 into summation FI/UI is 7 upon summation FI is equal to 68, राइट। अब ये जब हमने निकाल लिया है तो हमारे पास अब मीन फाइंड करना है। सो मीन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 137.05। ओके, so mean is equal to 137.05. Okay, now let us write the answer and conclude the question. So the median for the given distribution is 137, mode for the given distribution is 135.77 and the mean is 137.05, and this is our answer. Let us take the next sum now. Question number 2. If the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y. Class interval 0 to 10, frequency 5. Class interval 10 to 20, frequency x. Class interval 20 to 30, frequency 20. Class interval 30 to 40, frequency 15, class interval 40 to 50, frequency 5, and class interval 50 to 60, frequency 5, and summation of the frequency is 60. फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जिसका मीडियन हमें कहा गया है इज 28.5। हमें क्लास इंटरवल्स दी गई हैं और इसमें सेकेंड क्लास इंटरवल जो हमारे पास है 10 to 20, उसमें फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है x, विच इज़ नॉट नोन टू अस। इन द सेम वे हमारे पास एक और फ्रीक्वेंसी है जो अवेलेबल नहीं है, एंड दैट पर्टेन्स टू द क्लास इंटरवल 40 to 50। उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे y दी हुई है। हमें फाइंड करनी है x एंड y की वैल्यू। ओके, सो हमें यहाँ पे गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। In the given data or in the given distribution. In the given data or the distribution, we have, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास अवेलेबल है n इज इक्वल टू 60, ये हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 60 एंड द मीडियन ऑफ द डेटा इज 28.5 and median of data is 28.5. ओके, अब हमें फ्रेंड्स मीडियन दिया हुआ है,
हमारे को जो अननोन वैल्यूज़ हैं x और y उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, राइट। पर अब हम आगे बढ़ें और मीडियन के फॉर्मूला को यूज़ करें उससे पहले हमें ये टेबल को यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा विद एडिशन ऑफ अ थर्ड कॉलम, जिसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। फर्स्ट कॉलम में इस टेबल की तरह हमारे पास क्लास इंटरवल्स अपीयर होंगे। सेकेंड कॉलम में अगेन लाइक दिस वी विल हैव द फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड कॉलम में जो हम ऐड करेंगे वो इसके राइट साइड में आएगा, दैट वुड बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। Let us prepare the table and then go ahead with finding the values of x and y. So friends, हमने यहाँ पे टेबल बना ली है। फर्स्ट कॉलम में जैसा कि मैंने आपको बताया था हम क्लास इंटरवल लेंगे, सेकेंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी, एंड द थर्ड कॉलम विल हैव द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है 0 to 10, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 5। बिकॉज ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 5 ही रहेगी। सेकेंड क्लास इंटरवल हमारा है 10 to 20, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी है x, एंड ये सेकेंड क्लास इंटरवल है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, दैट इज 5। सो यहाँ पे बन जाएगा x + 5। थर्ड क्लास इंटरवल हमारे पास है 20 to 30, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 20। इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, दैट इज x + 5। सो यहां पे ये बन जाएगा 25 + x। हियर इन द क्लास इंटरवल 30 to 40 द फ्रीक्वेंसी गिवन टू अस इज 15, एंड लाइक द प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी, वैसे हम यहाँ पे इसको निकालेंगे एंड ये बनेगा 40 + x। Class interval 40 to 50, the frequency is y, and the cumulative frequency would be 40 + x + y, 40 + x + y, and final हमारा class interval है 50 to 60, जिसमें frequency है 5, and cumulative frequency हमारी बन जाएगी 45 + x + y, एंड जो हमारा ये वाली जो फ्रीक्वेंसीज है इसका हमें टोटल दिया गया है 60। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस टू फाइंड आउट द मीडियन। हमारे पास n है, n इज गिवन टू अस एज 60। सो फ्रेंड्स n/2 हम फाइंड कर सकते हैं। सो इफ n इज 60, okay, then in that case n/2 is equal to 60/2, which is equal to 30. Okay, let us go ahead. हमारा मीडियन क्लास है 20 से 30, राइट। हमारा मीडियन इसमें आएगा बिकॉज हमारा मीडियन है 28.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही है 25 + x। हमारा मीडियन क्लास, इसका क्लास इंटरवल 20 से 30 का यहाँ पे आएगा। सो द मीडियन क्लास इज 20 to 30। हमारा मीडियन गिवन है 28.5, सो हमारा मीडियन क्लास बनेगा 20 से 30, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 20 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 25 + x। ओके, हम यहां पर लिख देते हैं विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 + x। ओके, नाउ अभी इस क्लास का लोअर लिमिट L इज इक्वल टू 20। ये ऑलरेडी है हमारे पास, 20 हमने नीचे लिख दिया। ओके, अब हम लिखेंगे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि इससे पहले जो क्लास होगी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। हमारी मीडियन क्लास है 20 से 30, सो क्यूमुलेटिव की फ्रीक्वेंसी हम लेंगे उससे प्रीवियस क्लास की, यानी 10 से 20 वाली, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी x + 5। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास is equal to x + 5। ओके, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20, एंड क्लास साइज h इज इक्वल टू 10, एंड h इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर मीडियन।
हम जानते हैं मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है. सो लेट अस राइट इट. मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. ओके, हमारे पास मीडियन अवेलेबल है, हमारे पास L है, N अपॉन 2 भी है, CF भी है, F भी है, H भी है. कुछ टर्म्स इसमें हमारे पास X और Y के फॉर्म में अवेलेबल है. सो लेट अस पुट द वैल्यूज ओवर हियर एंड देन गो अहेड. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स गिवन ओवर हियर. मीडियन की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 28.5 इज इक्वल टू L जो है 20 प्लस N अपॉन 2 इज 30 माइनस CF हमने लिया है X प्लस 5. सो ये बन जाएगा X माइनस 5 यहाँ पे, X माइनस 5 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 20 इंटू H इज इक्वल टू 10. ओके, सो 28.5 is equal to 20 plus 30 minus 5 is 25 minus X upon यहाँ पे 10 है और ये 20 है. I can make it as 2 over here. Okay, and let us now solve this. So 28.5 हम 20 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, ये बन जाएगा 8.5 is equal to 25 minus X, 25 minus X upon 2. Okay, then this is also equal to 2 into 8.5 is 17 is equal to 25 minus X. So 17 minus 25 is equal to minus X, and therefore X is equal to 8. हमने ये फाइंड आउट कर लिया, x इज इक्वल टू 8. ओके, लेट अस सी व्हाट एल्स इज गिवन टू अस. यहाँ पे ये टोटल 60 है और यहाँ पे ये 45 प्लस x प्लस 5 आता है टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हम जानते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल शुड बी दिस. सो वी कैन से दैट 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60. वी नो दैट 45 प्लस x प्लस y is equal to 60, and 45 x is known to us as 8 plus y is equal to 60, and therefore y is equal to 7. Now let us write the answer and conclude the question. For the given distribution x is equal to 8 and y is equal to 7, and this is the answer. Let us now go to the next sum. Question number 3. The life insurance agent found the following data for the distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to the persons whose age is 18 years onwards but less than 60 years. Okay, हमें यहाँ पे फ्रेंड्स मीडियन एज फाइंड करनी है. ओके, एंड हमें कंडीशन क्या दी गई है कि पॉलिसी उन्हीं को इशू की जा रही है जिनकी एज 18 ईयर्स है या 60 ईयर्स से कम है. लेट अस सी व्हाट डिटेल्स आर शेयर्ड विद अस. हमें यहाँ पे दिया गया है एज एंड हमें यहाँ पे दी गई नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स. ओके, सो इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ बिलो 20, below 25, below 30, so on and so forth, wherein the last is below 60. Okay, so for the age in years below 20, we have 2 policy holders. For age in years below 25, we have 6 policy holders. For age in years below 30, we have 24 policy holders. For age in years below 35, we have 45 policy holders. Age in years below 40, number of policy holders are 78. Age in years below 45, number of policy holders 89. Age in years below 50, number of policy holders are 92.
age in years below 55, number of policyholders 98, and age in years below 60, number of policyholders are 100. हमें यहाँ पे एक चीज समझनी है that the life insurance agent found the following data for the distribution of ages of 100 policy holders. ओके यहाँ पे जो ये 100 है that is the total number of people, that is n given to us. और जो ये हमारे पास नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर का कॉलम यहाँ पे जो दिया गया है that is actually the cumulative frequency. Why? Because below 60 तो 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं ही, बिलो 55 98 है, जिसमें बिलो 50, बिलो 45, बिलो 40 सारे प्रीवियस क्लासेस पॉलिसी होल्डर्स इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं. ओके सो बिलो 20 के ऊपर कोई भी नहीं है, ये शुरुआत है यहां से. अभी यहाँ पे 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 20 के बाद जितने भी लिए गए हैं सब में 5 ईयर्स का गैप है. ओके सो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम यहाँ पे बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 को रिप्लेस करेंगे क्लास इंटरवल से. क्योंकि यहाँ पे 5 का गैप है, हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल 20 - 5 यानी 15 से 20 का बनेगा. और जो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, हम इसको सब्सिक्वेंट फ्रीक्वेंसी से सबट्रैक्ट करके फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसी हम लिख देंगे आगे. Let us prepare the table and then go ahead and find the median age of the policy holders in the sum. So friends, यहाँ पे मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल फिर से बना दिया है, जिसमें मैंने फर्स्ट कॉलम को जो हमारे पास एज के बारे में डिटेल्स दी हुई थी उसको क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दिया है. पहला क्लास इंटरवल हमारा 15 से 20 है, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है. और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी इसकी 2 ही आएगी बिकॉज ये हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है. सेकेंड क्लास इंटरवल हमारा है 20 से 25, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 है. अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इसमें से ये प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सबट्रैक्ट कर दूंगा. तो 6 - 2 इज 4. नाउ 25 से 30 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 24. अब जब मुझे यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो 24 - 4 - 2 और 24 - 6 18 ये यहां पे आ जाएगा. वैसे ही 30 से 35 की क्लास इंटरवल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है और प्रीवियस क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 है. सो यहां पे आ जाएगा 45 - 24 दैट इज 21. ओके 35 से 40 की क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 78, प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 45. अब मुझे इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है तो मुझे यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी 33. आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. यहां पे 2 है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है. यहां पे फ्रीक्वेंसी 4 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 + 2 6 बन जाएगी. यहां पे फ्रीक्वेंसी 18 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 + 6 24. यहां पे फ्रीक्वेंसी 21 है सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 21 + 24 45. वैसे ही 33 + 45 78. Let us come to the class interval of 40 to 45 wherein the cumulative frequency is 88 and the cumulative frequency of the previous class is 78. So यहाँ पे frequency आएगी 89 - 78 that is 11. Class interval 40 to 50 cumulative frequency is 92. Cumulative frequency of the previous class is 89. So यहाँ पे हमारी frequency आएगी 3. जब हमारा क्लास इंटरवल 50 से 55 है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 98. 98 - 92 हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 6. एंड इन द लास्ट हमारे क्लास इंटरवल है 55 to 60 जो कि हमारे क्वेश्चन में बिलो 60 को कॉरेस्पॉन्ड करता है. यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 100, प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 98. सो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 2. सो गिवन डेटा में हमारे पास क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं. लेट अस राइट इट. इन द गिवन डेटा n is equal to 100. Okay, it is given over here and therefore n upon 2 is equal to 100 upon 2 which is equal to 50. Okay, this is done. हमारा मीडियन क्लास क्या रहेगा?
मीडियन क्लास हमारा रहेगा 35 से 40 वाला। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 35 to 40। ओके, अभी बिकॉज इट इज 35 to 40, हमारा लोअर लिमिट L, लोअर लिमिट को हम L से डिनोट करते हैं, वो बन जाएगा यहाँ पे 35। 35 to 40 हमारा क्लास इंटरवल है मीडियन क्लास के लिए। तो अब हमारा जो CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है प्रीसीडिंग क्लास का, वो बनेगा 45। ओके, लेट अस राइट इट हियर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF of preceding class is equal to 45 and finally class size H is equal to 5। ओके, सो अब हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करके मीडियन की वैल्यू फाइंड करते हैं। वी नो दैट मीडियन इज इक्वल टू L plus N upon 2 minus CF upon F into H. Okay, so L here is 35 plus N upon 2 is 50, CF है 45 and फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, लेट अस सी दैट 35 से 40 में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी है 33 into 5. Okay, let us solve this. So this is equal to 35 plus 50 minus 45 is 5. 5 into 5 is 25 upon 33. 25 upon 33. And this is approximately equal to 35.76. Okay, so the median age of the given distribution is 35.76 years. Therefore, let us write the answer and conclude the question. The median age of the given distribution is 35.76 years, and this is the answer. Let us go to the next sum now. Question number 4. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter, and the data obtained is represented in the following table. Length in millimeter, number of leaves. Length in millimeter from 118 to 126, number of leaves 3. 127 to 135 millimeter, number of leaves 5. 136 to 144 millimeter, number of leaves 9. 145 to 153 millimeter, number of leaves 12. 154 to 162 millimeter, number of leaves 5. And 163 to 171 millimeter, number of leaves 4. And finally, the last class interval 172 to 180 millimeter, number of leaves is 2. Okay, find the median length of the leaves. हमको फ्रेंड्स यहाँ पे मीडियन लेंथ फाइंड करनी है लीव्स की, राइट? पर हमें यहाँ पे एक चीज कंसिडर करनी रहेगी। इस सम में बहुत सिंपली हमको डिटेल्स दी हुई हैं और हमें सिर्फ फॉर्मूला को पुट इन करके टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है। बट देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वन थिंग, हमारे पास जो ये क्लास इंटरवल्स हैं ये कंटिन्यूअस नहीं है। जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला है विच इज L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, जो हमारा ये फॉर्मूला जो जिससे हम मीडियन फाइंड करते हैं वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस सीरीज में एज्यूम करता है। सो अब हम इन क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हर एक क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है उसमें से हम 0.5 को रिमूव कर देंगे और जो हमारे क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है उसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमने क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस बना दिया होगा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी है और थर्ड कॉलम में हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे। तो तीनों ही कॉलम्स के साथ हमारा एक
डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल रेडी हो जाएगा, जिसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला लेके सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके मीडियन फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस प्रिपेयर द टेबल नाउ सर। सो फ्रेंड्स, आइए अब इस सम को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस कर दिया है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि जो अपर लिमिट इस क्लास इंटरवल की है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाएगी। जैसे 117.5, 126.5, यहाँ पे इट स्टार्ट्स विद 126.5 एंड यहाँ पे अपर लिमिट है 135.5। यहाँ पे अपर लिमिट हो गई 135.5, लोअर लिमिट हो गई 135.5, अपर लिमिट इज 144.5. So when the upper limit of the previous class becomes the lower limit of the class that we are talking about, then the data is in the continuous form. ये continuous series बन चुकी है। अब नेक्स्ट कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2. Now let us write the cumulative frequency over here. फर्स्ट में हमेशा फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। सेकेंड में हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई 8, यहाँ पे इट विल बिकम, ये हो जाएगा 17। ये इस क्लास में, हम इस क्लास इंटरवल में हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा 29। इस क्लास इंटरवल में हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा 34, यहाँ पे 38 एंड फाइनली 40। एंड 40 इसलिए होगा क्योंकि हमने 40 लीव्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो अब हमारे पास जो डेटा रेडी है उसमें अब हम गिवन थिंग्स को यहां पर लिख देते हैं। इन द गिवन डेटा n is equal to 40 and therefore n upon 2 is equal to 40 upon 2 which is 20. Okay. Now मीडियन क्लास हमारी क्या बनेगी? Let us see that. हमारी मीडियन क्लास बनेगी 144.5 से 153.5। मीडियन क्लास इज इक्वल टू, मीडियन क्लास हमारी ये है 144.5 से 153.5। दिस इज अ मीडियन क्लास। ओके, 144.5 to 153.5. Now when we have identified the median class, let us write the lower limit also. So lower limit L is equal to 144.5. Okay, now we will write the cumulative frequency of the preceding class, which is CF, cumulative frequency of preceding class, जिसको हम CF से डिनोट करेंगे। वो क्या बनेगा? Let us see that. हमारा मीडियन क्लास है 144.5 to 153.5 और हमारा प्रीसीडिंग क्लास है 135.5 to 144.5। सो हमारा अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा 17 is equal to 17. Okay, now we will write the frequency of the median class, that is 12. So frequency is 12. Frequency is equal to 12. अब हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ H, that is the class size. We can see that the class size यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? It is 9 everywhere. So let us write class size as 9. H is equal to 9 and class size which is given by H is equal to 9. अब हम मीडियन का फॉर्मूला पुट करेंगे एंड वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सो अब यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। L हमने फाइंड आउट किया था इज 144.5 प्लस
n upon 2 क्या है हमारे पास? Let us see what we have found out. n upon 2 is 20. 20 minus CF यानी cumulative frequency of the preceding class, that is 17 upon frequency, that is 12 into the class size, that is h, or 9 over here. Okay, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं. Now we will just solve this. So this is 144.5 plus 3 upon 12, जिसको मैं 3 upon 12 है तो मैं इसको 1 upon 4 लिख सकता हूं, और वहां पे 9 है, so this will become 9 upon 4. So this is approximately 2.25 हो जाएगा ये. So 144 plus 2.25 which is equal to 146.75. 146.75 or 75 mm. Okay. Now let us write the answer and conclude the question. The median length of the leaves is equal to 146.75 mm. This is the answer. Now let us go to sum number 5. Question number 5. The following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. Lifetime in hours and number of lamps. Lifetime in hours 1500 to 2000 hours. Number of lamps 14. Lifetime in hours 2000 to 2500 hours. Number of lamps 56. Lifetime in hours 2500 to 3000. Number of lamps 60. Lifetime in hours 3000 to 3500. Number of lamps 86. Lifetime in hours 3500 to 4000. Number of lamps 74. 4000 to 4500. Number of lamps 62. And 4500 to 5000. Number of lamps 48. Find the median time of a lamp. Friends, यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सम दिया गया है जिसमें हमें लाइफ टाइम इन आवर्स दी गई है नियॉन लैम्प्स की और नंबर ऑफ लैम्प्स दिए गए हैं. हम इस टेबल को फिर से बनाएंगे एज अ पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन, जिसमें हम एक और कॉलम को ऐड करेंगे जो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. ओके, आफ्टर डूइंग दैट हम इसमें मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करके फॉर्मूलाज को प्लेस करके एंड द वैल्यूज के साथ में वी विल फाइंड द आंसर टू अवर क्वेश्चन. सो लेट अस मेक दिस टेबल अगेन विद एन एडिशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कॉलम. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी है. अब हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को प्लेस करते जाएंगे और साथ साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नोट करते हुए जाएंगे. क्लास इंटरवल 1500 to 2000, the frequency is 14. In the first case, always the frequency and the cumulative frequency would remain the same. So यहाँ पे भी 14 आ जाएगा. Second class interval is 2000 to 2500, wherein the frequency is 56, and therefore the cumulative frequency would become 70. In the third case, in the third class interval of 2500 to 3000, the frequency is 60. So यहाँ पे हमारा cumulative frequency बन जाएगा 130. Okay? In the next case, जो कि हमारा है class interval of 3000 to 3500, the frequency is 86. So the cumulative frequency would become 216. In the next class interval 3500 to 4000, the frequency is 74, and therefore the cumulative frequency would be 216 plus 74, that is 290. 4000 to 4500, the frequency is 62, and therefore the cumulative frequency would become 352, and the final frequency is 48, and the cumulative frequency is 400.
जो कि हमारे नंबर ऑफ नियॉन लैम्प्स की बात की जा रही है। नाउ लेट अस फाइंड आउट द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारी बनेगी 3000 से 3500 वाली। ओके, लेट अस राइट दिस। द मीडियन क्लास, यहां पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, इज 3000 to 3500 and let us write the given data. In the given data, n is equal to 400 and therefore n upon 2 is equal to 400 upon 2, which is equal to 200. Okay, the next part that we have found is median class. Median class हमारे पास है, median class is equal to 3000 to 3500 to 3500. Okay, and अब यहाँ पे हमने मीडियन क्लास फाइंड कर लिया है. लेट अस राइट L, द लोअर लिमिट, एट द सेम टाइम. लोअर लिमिट L इज इक्वल टू 3000. ओके, अभी मीडियन क्लास हमें मिल गया है, लोअर लिमिट हमें मिल गया. अब हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास. मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग क्लास है 2500 से 3000 और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 130. Let us write it. Cumulative frequency of the preceding class. Cumulative frequency of the preceding class, जिसको हम CF से डिनोट करेंगे. CF is equal to क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास. प्रीसीडिंग क्लास जैसा कि मैंने आपको बताया 2500 से 3000 है, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 130. नाउ वी हैव टू राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. सो फ्रीक्वेंसी जिसको हम F से डिनोट करेंगे वो क्या है, आइए टेबल में हम वो भी देख लेते हैं. हमारा मीडियन क्लास है 3000 से 3500 एंड हमारा फ्रीक्वेंसी है 86. ओके, फ्रीक्वेंसी इज 86 एंड द क्लास साइज H इज 500 एंड क्लास साइज H इज इक्वल टू 500. ओके, नाउ विल सिंपली राइट द फॉर्मूला ऑफ मीडियन और उसमें हम जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं उन्हें सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड वी विल फाइंड द आंसर. सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. सो दिस इज इक्वल टू, लोअर लिमिट है हमारे पास 3000 प्लस n अपॉन 2. n अपॉन 2 क्या फाइंड आउट किया हमने, n अपॉन 2 इज 200 माइनस CF विच इज 130 अपॉन फ्रीक्वेंसी विच इज 86 into H that is 500. Okay, so this is equal to 3000 plus 200 minus 130 is 70 upon 86 into 500, which is equal to 3000 plus 7 5s are 35 followed by 3 zeros is 35,000 upon 86. Okay, and solving this it would become 3000. So 35,000 upon 86 is approximately equal to 407
राउंड अप करने के बाद हमें ये मिलेगा एंड द आंसर इज 3407. Okay, so in the end we will write the answer and conclude the question. So the median lifetime of the lamps is 3407 hours. Therefore the median lifetime of the lamps is 3407 hours, and this is the answer. Let us take question number 6 now. Question number 6. 100 surnames were randomly picked up from telephone directory, and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follows. Number of letters and number of surnames. So, number of letters 1 to 4, number of surnames are 6. Number of letters 4 to 7, number of surnames are 30. Number of letters 7 to 10, number of surnames are 40. Number of letters 10 to 13, number of surnames are 16. Number of letters 13 to 16, number of surnames 4. Number of letters 16 to 19, number of surnames 4. Determine the number of letters in the surnames. Find the mean number of letters in the surnames. Also find the model size of the surnames. फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है डेटा का, दैट इज अबाउट नंबर ऑफ लेटर्स इन सम नंबर ऑफ सरनेम्स. ऐसी हमने 100 सरनेम्स को रैंडमली पिक किया था टेलीफोन डायरेक्टरी में से, जिसका डेटा डिस्क्राइब करता है, जिसके बारे में हमें इस डेटा में से मीन, मीडियन और मोड तीनों ही फाइंड करना है. और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पहले मीडियन से. हमारे पास मीडियन फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दी गई हैं और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है. हम क्या करेंगे, हम एक और कॉलम ऐड करेंगे या एक और रो ऐड करेंगे इसके साथ में, जिसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करने के बाद हम मीडियन के फॉर्मूला से मीडियन को फाइंड करेंगे. सो in order to start doing or calculating the median, let us first prepare the table wherein we have added the third column or the third row, which is about the cumulative frequency, and then go ahead with the sum. So let's start now. हमने यहाँ पे टेबल बना ली है. फर्स्ट कॉलम में हमने क्लास इंटरवल लिया है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है. सेकंड कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे एंड थर्ड कॉलम में पैरेलली साथ साथ ही हम फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर देंगे. सो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है 1 to 4 और हमारी फ्रीक्वेंसी इसकी है 6. क्योंकि ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों सेम रहने वाली है. लेट अस कम टू द सेकेंड क्लास इंटरवल विच इज 4 to 7. इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 30. Okay, and therefore the cumulative frequency would be 36. Let us come to the third class interval, which is 7 to 10. The frequency is 40. और अब cumulative frequency यहाँ पे बनेगी 76. अब हम बात करते हैं क्लास इंटरवल 10 से 13 के बारे में, जिसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 16. सो हमारा यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा 16 + 76, दैट इज 92. 13 to 16 जो हमारा क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 4. सो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा 96. एंड फाइनली जो हमारे पास लास्ट क्लास इंटरवल है 16 to 19 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4, हमारे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा 100. क्योंकि हमने 100 सैम्पल्स को रैंडमली पिक किया था, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड होके उतनी ही आएगी जिससे हमने स्टार्ट किया है. ओके, नाउ लेट अस राइट व्हाट इज गिवन टू अस. सो in the distribution, in the data that is provided, it is given that n is equal to 100. Okay, and n by 2, therefore, and n upon 2 is equal to 100 upon 2, which is equal to 50. हमने यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट कर लिया जो कि है हमारा n upon 2. Let us see what is the median class in the data. See, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लास इंटरवल्स हैं. हमारा मीडियन क्लास बनेगा 7 to 10. ओके, अब ये अगर मीडियन क्लास है तो हमारा लोअर लिमिट L बनेगा 7. Let us write that. Median class is 7 to 10.
median class is equal to 7 to 10 and therefore L, the lower limit, is equal to 7. अब हमने जब मीडियन क्लास लिख लिया है, हम अब फाइंड करेंगे CF. CF हमारी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास. सो हमारी प्रीसीडिंग क्लास बनती है 4 to 7 और हमारा इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36. ओके, लेट अस राइट दैट एज वेल. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF of the preceding class is equal to 36. Okay, frequency of the median class, हमारे median class की frequency कितनी है? 40. frequency of the median class is equal to 40 and finally class size H जो कि बनेगा 3. class size H is equal to 3. अब हमारे पास फॉर्मूला में प्लेस करने के लिए सारी वैल्यूज आ गई हैं. वी हैव n/2 ओवर हियर, वी हैव f, CF हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी f हमारे पास है और क्लास साइज हमारे पास है. अब हम यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिख के मीडियन फाइंड करते हैं. सो मीडियन इज इक्वल टू L plus n/2 minus CF upon F into H. Okay, now we will place the values. हमारे पास L है as 7 plus n/2 is 50 minus cumulative frequency of the preceding class is 36 upon frequency is 40 into H is 3. Let us solve this. So this is equal to 7 plus 50 minus 36 is 14. 14 into 3 is 42 upon 40. So अब मैं जब इसको डिवाइड करता हूँ 42 upon 40, this is close to 1 and it should be 1.05. So this is equal to 7 plus 1.05 and therefore the median is equal to 8.05. This is the median. Okay, ये हमने first point find कर लिया. Okay, now with the same data distribution we will go ahead and find the mode of the data. Okay, so the second thing that we are finding is the mode. ओके, सो अगेन जैसे हमने मीडियन क्लास लिया था वैसे ही यहाँ पे हम ले लेंगे मॉडल क्लास एंड दैट इज इक्वल टू 7 to 10. ओके, सो अब यहाँ पे L इज इक्वल टू 7. ओके, F1 इज इक्वल टू 40, F0 इज इक्वल टू 30 and F2 is equal to 16. Let us see what this refers to in the question. Okay, F1 जो हमारा है वो है frequency of the model class that is 40. F0 उससे preceding class जो होगी उसकी frequency that is 30 and F2 उसकी succeeding class यानी कि 10 to 13 उसकी frequency होगी 16. So F0 is 30, F1 is 40 and F2 is 16. So we have denoted F0, F1 and F2 also in the data and then like the previous thing जैसे हमने median class में find किया था, again H here is equal to 3 and H is equal to 3. Okay, now we have got all the details that are required to find the mode. अब हम mode का formula लगा के यहाँ पे mode find करते हैं. Let us write the formula for mode. Mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2 into F1 minus
f0 minus f2 into the bracket multiplied by h. Okay, so mode is equal to 7 plus into bracket हम यहाँ पे ले लेंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा f1 minus f0, so 40 minus 30. This is 40 minus 30 upon 2 into f1. So 2 into f1 is 40, so 2 into f1 is 80 minus f0 is 30 and minus f2 is 16 multiplied by h, that is 3. Okay, let us solve this now. So this is equal to 7 plus 40 minus 30 is 10 upon 80 minus 30 is 50 and 50 minus 16 is 34 into 3. So this is equal to 7 plus 30 upon 34. Okay, and 30 upon 34 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, this should be somewhere around 0.9 or approximately 0.88 or 89. Let us write it over here, and this is equal to 7 plus 0.89. So हमारा अब मोड क्या बनेगा? मोड would be 7.89. So this is 7.89 is the mode for the data that is given to us. Okay, now let us find the final thing that is asked to us, that is calculating the mean. अब मीन फाइंड करने के लिए हमें इस टेबल को फिर से रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल्स चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमें एक्स आई चाहिए और हमें एफ आई एक्स आई चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट. सो यहाँ पे हमने टेबल को रिप्रोड्यूस कर लिया है. फर्स्ट कॉलम में हमने क्लास इंटरवल की वैल्यूज डाली हैं. बाकी तीनों कॉलम, दैट इज एफ आई एक्स आई एंड एफ आई एक्स आई, विल डू इट राइट नाउ विद यू ऑल. सो अभी हमारा जो फर्स्ट क्लास इंटरवल दैट इज 1 to 4, so frequency is 6 and xi, that is the midpoint of the two extremes, that is lower limit and the upper limit, it is 2.5 and this is 15. 4 to 7 की frequency हमारे पास 30 and यहाँ पे xi बनेगा हमारे पास 5.5, that is 4 plus 7 upon 2, so this is 5.5 and यहाँ पे ये बनेगा 165. जब हम 5.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम 165. नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारे पास है 7 to 10. इसकी फ्रीक्वेंसी है 40 और यहाँ पे एक्स आई बनेगा 8.5. एफ आई एक्स आई वुड बी 340. 8.5 into 40 is 340. Now let us go to the next class interval, that is 10 to 13, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 16 एंड यहाँ पे हमारे पास एक्स आई आएगा 11.5. 11.5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो वी विल गेट 184. 13 to 16 का जो क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी बनेगा 4 एंड एक्स आई वुड बी 13 plus 16 upon 2, दैट इज 14.5 और यहाँ पे एफ आई एक्स आई बनेगा 58. लास्ट क्लास इंटरवल है 16 to 19. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 4 एंड यहाँ पे एक्स आई बनेगा 16 plus 19 upon 2, दैट इज 17.5 एंड एफ आई एक्स आई वुड बी 7070. ओके, हमने ये टेबल बना ली है. अब हमें करना है क्या? हमें समेशन एफ आई लिखना है एंड समेशन एफ आई एक्स आई करना है. समेशन एफ आई इन सब का टोटल होगा, समेशन एफ आई एक्स आई इन सब का टोटल होगा. सो वी हैव इट एज लाइक दिस. समेशन एफ आई इज इक्वल टू 100 एंड समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 832. Mean for the distribution is given by x bar, which is equal to summation fi xi upon summation fi. So mean is equal to 832. X bar is equal to 832 upon 100
and this is equal to 8.32. सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड तीनों ही फाइंड कर लिया. मीन हमारे पास है 8.32, ये रहा. मोड इज 7.89 एंड द मीडियन इज 8.05. ओके, लेट अस राइट द आंसर एंड कंक्लूड द क्वेश्चन. So the final answer is median is 8.05, mode is 7.89 and the mean is 8.32, and this is the end of the question. Let us now take the last sum of the exercise. Let's now start the last question of the exercise, question number 7. It says the distribution below gives the weights of 30 students of a class. Find the median weight of the students. Weight in kgs and number of students. So weight in kgs 40 to 45 kg, number of students are 2. Weight in kgs 45 to 50 kg, number of students are 3. Weight in kgs 50 to 55 kgs, the number of students are 8. Weight in kgs 55 to 60, number of students are 6. Weight in kgs 60 to 65 kgs, number of students are 6. 65 to 70 kgs, number of students are 3. And finally 70 to 75 kg, number of students are 2. हमें यहाँ पे इस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मीडियन फाइंड करना है, राइट. एंड मीडियन फाइंड करने के लिए लाइक द अर्लियर सम्स हम यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट और ऐड करेंगे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ रो और मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम. हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, सो हमें वो करने के लिए इस टेबल को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा. आई विल राइट द क्लास इंटरवल्स और हम फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके साथ मिलकर करके हम जो जो चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं फॉर द फाइंडिंग ऑफ मीडियन इन द फॉर्मूला विल प्लेस इट हियर देन फर्स्ट. ओके, बट बिफोर वी डू दैट let us understand what is given to us. We are given that there are 30 number of students. Okay, so n here is 30 and n upon 2 is equal to 30 upon 2, that is 15, right? अब हमारी मीडियन क्लास क्या होगी, लोअर रेंज क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और h, वो हम टेबल बना लेते हैं. उसके बाद उसको फाइंड आउट करके हम उस पर आगे बढ़ते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे एंड साइड बाय साइड हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करते जाएंगे. सो द क्लास इंटरवल इज 40 to 45, द फ्रीक्वेंसी इज 2, एंड व्हेन इट इज द फर्स्ट क्लास इंटरवल द फ्रीक्वेंसी एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर सेम. द सेकेंड क्लास इंटरवल इज 45 to 50, द फ्रीक्वेंसी इज 3 एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 5. द थर्ड क्लास इंटरवल इज 50 to 55, the frequency is 8 and the cumulative frequency is 13. In the next 55 to 60, the frequency is 6 and the cumulative frequency is 19. 60 to 65 में frequency है 6 and यहाँ पे ये बन जाएगा 25. 65 to 70 it is 3 and here it would be 28, and in the last 70 to 75 frequency है 2 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा 30. ओके, हमने n लिख लिया, हमने n अपॉन 5 भी लिख दिया. अब हमारी मीडियन क्लास क्या रहेगी इसके अंदर, लेट अस सी दैट. हमारी मीडियन क्लास इसके अंदर रहेगी 55 to 60. ओके, ये हमारी मीडियन क्लास है. इसके ऊपर 3 क्लासेस हैं, इसके नीचे 3 क्लासेस हैं. सो लेट अस राइट दैट मीडियन क्लास इज इक्वल टू 55 to 60. And therefore lower limit L is equal to 55. ओके, हमने अब L लिख दिया. नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, इसकी प्रीसीडिंग क्लास है 50 to 55 और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 13. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास is equal to 13. The frequency of the median class is 6. Frequency, इसको हम CF लिख देंगे. Frequency which is given by F is equal to 6. Okay, and then H is equal to 5. हमारे क्लास इंटरवल्स में 5 का गैप है. So H is equal to 5.
Now friends, let us write the formula for median, solve this sum and complete the exercise. So median is equal to L plus n upon 2 minus cumulative frequency of the preceding class upon the frequency of the median class into h. So L here is 55 plus n upon 2. n upon 2 क्या है यहाँ पे? Let us see that. n upon 2 is 15. 15 minus cumulative frequency is 13 upon frequency is 6 into h is equal to 5. Okay, so this is equal to 55 plus 15 minus 13 is 2. 2 into 5 is 10 and 10 upon 6. So 10 upon 6 is approximately 1.666. So this is equal to 55 plus 1.67. हमने राउंड अप कर दिया वैल्यू को and the median becomes 56.67. Okay, so let us write the answer and conclude the sum. The median weight of the students is median weight of the students is 56.67 kg and this is the answer. So with this we have done the last exercise of this chapter. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हां, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।